नया IBN 7 हौसला है। देना तय किया है इस फसल के खराबे के बाद। देश के किसी भी राज्य ने इतना कंपनसेशन नहीं दिया। सबसे पहले स्पेशल गिरदावरी हमने कराई है। इस बार हमारे यहाँ रबी की फसल 65 लाख एकड़ पर बोई गई थी। उसमें से 13 लाख एकड़ 20% फसल खराब हुई है और उस 20% फसल खराब के बदले हरियाणा सरकार 1092 करोड़ कंपनसेशन दे रही है, जिसको 15 मई तक सबको दे देगी। उस स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं। उससे भी आगे बढ़ के हमने सरकार बनने के बाद हरियाणा में किसानों का ब्याज समाप्त कर दिया है फसली ऋण पर। ना अब लेंगे ना आगे कभी लेंगे। हमने उनके लोन अगले 3 साल के लिए एडजस्ट कर दिए हैं। इसके लिए सरकार 281 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जो छूट ली है हरियाणा ने रंग में, आकार में, कट में, सबसे पहले पहल करके हमने कहा हमारे यहाँ छूट दीजिए। 90% तक की छूट ली है। एक एक दाना फसल का हम खरीद रहे हैं। इस बार अगर समय पर अच्छी फसल आती तो 8 करोड़ क्विंटल आती। हमारे दोबारा अनुमान बने कि 6.5 करोड़ क्विंटल आएगी फसल। अभी तक 5.5 करोड़ क्विंटल फसल आ गई है, जिसको हम खरीद चुके हैं। और इस पर जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम वैल्यू कट लगाएंगे, अगर आपका दाना अच्छा नहीं है, अगर आपका इसमें कोई गड़बड़ है रंग में, तो हम उसके पैसे काटेंगे। उसका निवेदन हमने केंद्र सरकार से किया। केंद्र सरकार ने तुरंत स्वीकार किया कि 75% हम वहन करेंगे। तो हरियाणा सरकार ने तय किया कि बाकी 25% हम तय करेंगे। किसानों का एक एक दाना हम खरीद रहे हैं। समर्थन मूल्य 1450 रुपये पर। लगातार बहुत अच्छी खरीद जारी है। हमने जब लगा कि किसानों की फसल खराब हो गई है, तो किसानों के बिजली के बिल, जिनका खराबा 50 से 100% था, उनके 1 साल के लिए पूरे माफ कर दिए। बहुत कुछ किया। एक मिनट सुनिए, पूरा सुनिए, समग्र को दिखाइए। कट पे वही अच्छाई है वही बुराई है। आप नींबू का रस नहीं दिखाएंगे, छिलका दिखाएंगे तो अच्छा नहीं है। वही सही बताइए, रस भी बताइए, फिर आप बाकी भी बताइए। मैं उस पर भी आता हूँ। पूरा सुनिए, समग्र को बताइए, कट पेस्ट मत करिए, वही हो रहा है। फिर उससे भी आगे चल के हमने जो है एक और संकट इस बार हमारे सामने आया। वो हमने दिया 35 करोड़ रुपए वैल्यू कट का हम दे रहे हैं। इस बार चीनी के भाव सस्ते हो गए। 1 क्विंटल चीनी बनाने पर 3200 रुपये खर्च आता है। बिक रही है 2600 के भाव में। मेरे यहाँ 11 कोऑपरेटिव मिल हैं, 3 प्राइवेट मिल हैं, सब घाटे में आ गई। सब सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई कि किसानों का पैसा देना है। हम इतने घाटे में आ गए, दे नहीं सकते। मेरी सरकार 600 करोड़ रुपया चीनी मिलों को 300 दे चुके हैं, 300 और दे रहे हैं, सपोर्ट कर रही है। एक फसल के सीजन में, मैं दावे से कह रहा हूं पूरे देश में, एक रबी की क्रॉप के सीजन में हरियाणा सरकार, ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री हरियाणा आपके सामने कह रहा है 2000 करोड़ रुपए की मदद हम किसानों की कर रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ। मैं यही जानना चाहता हूँ, आपने इतना गिना दिया कि आपने इतना कुछ किया है, 50 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। इसलिए आप कह रहे थे कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं कायर हैं, इसलिए, और जो आत्महत्या करना अपराध है इसलिए वो अपराधी है। इसलिए आपने वो कहा नहीं, मैं उससे आगे कहा है। हरियाणा के किसान फौजियों के बाप हैं जो सीने पर गोली खाते हैं। हरियाणा वीर भूमि है। हरियाणा के लोग ठाड़े हैं और हरियाणा के लोग आत्महत्या जैसा रास्ता नहीं अपनाते। हरियाणा वीरों की भूमि आत्महत्या करने वालों का सम्मान नहीं करती है। यहाँ पर आत्महत्या वातावरण नहीं होता है। इसलिए हरियाणा में आत्महत्या को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जो भी आत्महत्या करता है वो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर अपने छोटे छोटे नादान बच्चों पर और अपनी ऐसी हाउसवाइफ पत्नी पर अपना
बोझ ट्रांसफर करके चला जाता है, जिसको हरियाणा में अच्छा नहीं माना जाता। ये वीरों की भूमि है, यहाँ परो आत्महत्या वातावरण नहीं है। और अगर दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, भारत का संविधान कहता है, भारत का कानून कहता है, भारत का इंडियन पेनल कोड का 309 जो धारा है वो कहती है कि कोई आत्महत्या जैसा प्रयास करता है तो वो भारत के कानून के हिसाब से वो नहीं ये नहीं कहा मैंने कहा ये भारत के कानून में अपराध है। मैंने कल भी यही कहा और आज भी ये कह रहा हूँ। कटपेस्ट मत करिए। क्या आप बताइए? नहीं एक बात, हाँ, कोई खुश होकर तो आत्महत्या करता नहीं। जाहिर तौर पर परिस्थिति आपकी सरकार ने ऐसी बनाई होगी या आपके पहले की सरकार ने, किसानों की स्थिति ऐसी हो गई क्योंकि वो मारे खुशी के तो आत्महत्या करता नहीं, दुख में ही करता है। इस दुख की वजह क्या आप नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, इसके पहले की सरकार नहीं है? जो मर गए उसके पे आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत मत करिए। देखिए, कुछ लोगों ने मोटिवेटेड मर्डर कराया है और कुछ लोग परो आत्महत्या वातावरण बनाने के चक्कर में हैं। मैं इस परो आत्महत्या वातावरण के खिलाफ हूँ। परो आत्महत्या वातावरण नहीं होना चाहिए। मीडिया के लोगों ने भी इस पर ठीक से विचार करना चाहिए और मेरी संवेदना है उनके साथ जिनके घर नुकसान हुआ है, उन बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ। लेकिन हरियाणा वीर भूमि है, वहाँ परो आत्महत्या वातावरण नहीं चाहिए। मोटिवेटेड मर्डर का मतलब क्या है? मोटिवेटेड मर्डर का मतलब क्या है? नहीं, राज्य में आत्महत्या क्यों की? सुनिए, मर्डर का मतलब दो मोटिवेटेड मर्डर क्या है? ऐसा वातावरण बना है कि आत्महत्या चल रही है। दिल्ली में एक शो चल रहा है, नाटक हो रहा है, आत्महत्या हो रही है। आपकी सरकार है सर, केंद्र और राज्य में नहीं किसानों के लिए नहीं किया जा रहा है, इसलिए नहीं, हमारी सरकार, मैंने अभी आपके सामने गिनाया, हमारी सरकार ने सर्वश्रेष्ठ किया है पूरे देश में। मैं कहता हूँ पूरे देश में तुलना कीजिए, पूरे देश में तुलना कीजिए, पूरे देश का एनालिसिस कीजिए, हर राज्य का एनालिसिस कीजिए। मेरे राज्य की सीमाओं पर खड़ा है किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ आकर बेचने के लिए। आई एम गिविंग बेस्ट। मैं देश में सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। मैं दो बातों पर बहुत अच्छा हो गया, बहस शुरू हो गई, मैं इस बात से आनंद में हूँ। मैं इसलिए आनंद में हूँ कि इसमें से रास्ते आगे निकलेंगे। सुनिए एक मिनट, सुनिए, मैं इस देश के सैकड़ों ऐसे परिवारों में गया हूँ, केरल में, उड़ीसा में, देश के हर राज्य में लगभग, जिन परिवारों में किसानों ने आत्महत्या की। मैं इस देश में 10 सालों से किसानों के बीच में काम 10 सालों से किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ। सुनिए एक बार सुन लीजिए आप। 10 सालों से किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ। चाहिए क्या? उस पर बहस को लेकर आइए। चाहिए क्या? कोई देश की इकोनॉमी चल रही है, सब इकोनॉमी में अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति विफल होता है, तक विफल होने वाले व्यक्ति के लिए क्या देश में आत्महत्या ही रास्ता है? ये सवाल है। मैं पहले देखता था, बचपन से देखता था, जो लोग व्यापार में विफल हो जाते थे वो एक दिन पीले बट्टे करके रख देते थे, सेफ निकल जाते थे। उनके बारे में कहते थे इन्होंने दिवाला निकाल दिया है। क्या कोई रास्ता जो इस देश की इकोनॉमी में फेल होता है, क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं है? सब लोग इकोनॉमी में एक समान, एक प्रकार से, एक समान बुद्धि से नहीं चल सकते। कई बार ज़्यादा परिश्रम करके भी लोग विफल होते हैं, उनके लिए आउटलेट चाहिए। वो लोग जीवित रहकर, वो जीवित रहकर वो अपना फिर से शुरू कर सके, जीरो से शुरू हो सके। ये सिस्टम बनना चाहिए। मीडिया इस विषय पर बहस करे, मैं चाहता हूँ, इसको समझिए आप। इसका आउटलेट चाहिए। मैं इससे आगे के रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट की राहत देती है। डिजास्टर मैनेजमेंट की राहत की एक सीमा है। मैं अभिनंदन करता हूं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी ने 3600 से 5400 कर दिया एक झटके में। मेरी सरकार सभी राज्यों में सबसे ज्यादा दे रही है, 12,000 रुपए प्रति एकड़। एक मिनट, उससे ज्यादा मेरे राज्य में पूरा मिल रहा है। सारे मंडियों का दौरा करके आओ। हरियाणा में जो एमएसपी तय है सब जगह वो मिल रहा है। एक पैसा किसी से काटा नहीं जा रहा। डंके की चोट पर आपके बीच में कह रहा हूँ, ऐसा मत कहिए। जाकर सब मंडियों का दौरा करिए और दौरा करके आकर बताइए और दिखाइए मुझको भी इस मंडी में दिक्कत है। एक मिनट, आपके बयान पर राहुल गांधी का आपने चर्चा करते हुए कहा है कि जो आपका बयान है वो शर्मनाक है। इस तरीके की स्थिति पर आप किस तरीके, क्या अपने बयान पर अभी भी स्टैंड कर रहे हैं? और जो दल है वो तो इस्तीफे, क्योंकि आत्महत्या को कोई इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी तो इस्तीफे तक की बात, आत्महत्या को कोई भी प्रोत्साहित नहीं करता। देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं।
किसानों के लिए हमने सर्वश्रेष्ठ किया है, सबसे अच्छा किया है। और किसान, हरियाणा के किसान बहादुर होते हैं, वो जवानों के बाप हैं, वो इस रास्ते पर नहीं जाते हैं। इस रास्ते की अनुशंसा, इस रास्ते के प्रो आत्महत्या वातावरण हम हरियाणा में नहीं चाहते। तो आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिए धनखड़ साहब कि ये मोटिवेटेड मर्डर है। मेरा सीधा आपसे सवाल है, कौन जिम्मेदार है, कौन लोग ये करा रहे मर्डर? क्योंकि आपने तो उसको आत्महत्या नहीं मान रहे, आप ये मान रहे मर्डर है ना? केवल उसके लिए नहीं कहा मैंने। दिल्ली में एक नाटक हुआ, किया? दिल्ली में एक नाटक हुआ, सबने देखा। गजेंद्र का नाटक किस प्रकार से एक जनसभा में हुआ, किस तरीके से हुआ, ये एक उस वातावरण को बढ़ाने का तरीका है। कैसे चलो चलो चलो, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कौन बढ़ा रहा है? ये नहीं होना चाहिए। किसानों के प्रति किसान खुशहाल है। हरियाणा में तो उससे पहले आत्महत्याएं हो रही थी सर, गजेंद्र से पहले भी आत्महत्याएं हरियाणा के अंदर हुई। क्या हरियाणा का किसान परेशान नहीं है? धनखड़ साहब ये नहीं, हरियाणा का ओलावृष्टि हुई है, हरियाणा का किसान खुश है, वो परेशान नहीं है। देखिए सवाल सीधा है, क्या हरियाणा का किसान परेशान नहीं है? देखिए एक सीधा सा सवाल है, एक सीधा सा सवाल आप सबसे है। ये 100 साल और ओपी धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सफाई दे रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया उसको लेकर सवाल संसद के भीतर भी खड़े किए गए और ऐसे में वो सफाई दे रहे हैं कि उनका मतलब कुछ और था, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। ओपी धनखड़ कह रहे हैं अपनी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में।